हेलो राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है टिफ़िन के साथ। बुलबुल को आज टिफ़िन में देने वाली हूँ मैक्रोनी पास्ता। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। बहुत दिनों से ज़िद कर रखी है कि मुझे टिफ़िन में पास्ता दो, क्योंकि बहुत दिन से मैं उसको रोटी सब्ज़ी दे रही हूँ कंटिन्यू टिफ़िन में। तो आज बेटी की फरमाइश पे बना रही हूँ पास्ता। खैर, हालांकि बुलबुल की फरमाइश पे तो मैं अकेले पास्ता उसके लिए सिर्फ नहीं बनाती। ये पास्ता मैं बना रही हूँ दोनों बेटियों के लिए। गुड्डू के लिए भी बना है। हाँ, गुड्डू आई नहीं है पर यहाँ से कोई ना कोई साथ हो ही जाता है गुड्डू के हॉस्टल के लिए। तो कोई आज फिर से जा रहा है, तो मैंने दोनों के लिए बना दिया है। तो गुड्डू के लिए भी भेज दूँगी और बुलबुल के लिए टिफ़िन में भी यही हो जाएगा। तो बस यहाँ पे पास्ता बना दिया था और टिफ़िन मैंने जो है बुलबुल का पैक कर दिया है। तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने दोनों बेटियों के लिए टिफ़िन बनाया है। बुलबुल को टिफ़िन में मैंने पास्ता थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही दिए। बुलबुल अकेले इतना नहीं खाएगी, पर इस तरह की जब भी चीज़ें मैं कुछ बनाती हूँ ना, तो मैं इसको टिफ़िन में एक्स्ट्रा ही देती हूँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बच्चे ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके खाते हैं। इसने पहले ही बोल दिया था कि मम्मी थोड़ा सा ज़्यादा देना, मैं फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँगी। तो जी बस यहाँ पर बेटी को तैयार करके भेज दिया स्कूल, और पतिदेव जा रहे हैं उसको बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए। और अब मैं लग जाऊँगी अपने बाकी के बचे हुए कामों में। अंदर की झाड़ू मैंने लगा दी थी, बस पोछा नहीं लगाया है। पर मैंने सोचा पोछा लगाने से पहले कूलर में पानी डाल देती हूँ। आजकल गर्मियों में ये और एक्स्ट्रा काम हो रखा है, कूलर में पानी डालने का भी। और हाँ, किसी ने पूछा था कि दीदी आप कूलर भी चलाते हो क्या। हाँ जी, तो अभी एसी वाली ज़रूरत है नहीं, मतलब इतनी गर्मी नहीं आई है कि एसी चलाएं, तो अभी कूलर से ही काम चला लेते हैं। तो सुबह सुबह कूलर में जो है पानी लगा देती हूँ मैं पाइप में। और यहाँ पर मैंने पाइप लगा दिया था और पानी बिखर गया। तो फिर मैंने सोचा चलो पानी तो बिखर ही गया है, और इस बिखरे हुए पानी से बालकनी भी वॉश कर देते हैं। वरना पहले तो मैं बालकनी में झाड़ू ही लगाने वाली थी, और मिट्टी तो बहुत ज़्यादा आ जाती है, धूल मिट्टी। किसी ने कहा था कि दीदी आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा रेतीले टीले हैं क्या, आप राजस्थान में रहते हो। तो नहीं जी, रेतीले टीले नहीं है, पर धूल मिट्टी तो उड़ के दूर दूर से भी आ ही जाती है। तो बालकनी वॉश कर दी थी, और इधर मैंने लगा दी है कपड़ों की मशीन। पहले सुबह सोचा कि नहीं लगाऊंगी, और फिर बाद में सोचा लगा देती हूँ, तो थोड़ा सा लेट हो गई है मशीन लगाने में। और उसके बाद मैं लगाऊंगी अंदर पोछा। झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा दी थी, मतलब टिफ़िन बनाने से पहले लगा ली थी झाड़ू, और अब मैं लगा लूँगी फटाफट पोछा। अच्छा, किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि दीदी अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो ना, तो आप बैठ के पोछा लगा लिया करो, उससे बहुत जल्दी वेट लॉस हो जाता है। तो डियर, मैंने कोशिश करी थी, मैं बहुत बारी कोशिश करती हूँ, पर 2 या 4 दिन से ज़्यादा मैं बैठ के पोछा नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि मुझे जो है दोनों मेरी जो बेटियाँ हैं वो सी सेक्शन से हुई हुई है, और उसके अलावा भी मेरा फिर उसके बाद एक ऑपरेशन हुआ है। तो मतलब मुझे ऐसे डर लगता है, मतलब स्टिचेज़ में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो डर मतलब है ही मेरे मन में, थोड़ा सा खिंचाव होता है टाँकों में, और थोड़ा सा दर्द भी महसूस होता है ना, तो इस डर से मैं नहीं लगाती हूँ बैठ के पोछा। मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, वेट लॉस तो हो या ना हो, मतलब उसमें कोई दिक्कत ना हो जाए, कहीं और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, तो बात तो बिल्कुल सही है, बैठ के पोछा लगाने से वेट लॉस बहुत जल्दी होता है, फ़ायदा होता है। खैर जी, कोई नहीं, चलो जब होगा तब हो जाएगा वेट लॉस तो। और अभी बस मैं नहा के हो गई हूँ तैयार, पोछा वोछा मैंने लगा दिया है, और आज मैंने सनस्क्रीन लगा ली है, क्योंकि मुझे जाना है बाहर। डेली में तो सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ मैं, लगानी चाहिए वैसे, पर मैं अंदर ही रहती हूँ, ज़्यादा मेरा बाहर निकलना होता नहीं है धूप में, तो मैं इतनी नहीं लगाती हूँ। और लैक्मे की सनस्क्रीन मैं यूज़ करती हूँ जब कभी बाहर निकलना हो, लगानी हो तो बस सनस्क्रीन लगा ली है। बाहर कहाँ जाऊँगी बताऊँगी, ज़्यादा कोई दूर नहीं जा रही हूँ, आसपास ही जाऊँगी। तो बस जी, उसके बाद मैंने कर ली थी पूजा। पूजा तो वैसे पतिदेव कर लेते हैं सुबह की, मैंने तो हाथ जोड़ लिए हैं नहा के। 2-4 दिन से जब भी मंदिर में हाथ जोड़ती हूँ ना, तब ध्यान आता है कि मंदिर के ये शीशे गंदे हो रखे हैं, मंदिर बाहर से थोड़ा गंदा हो रखा है, पोंछूंगी, पर बाद में फिर दिन में भूल जाती हूँ, दिमाग से ही निकल जाता है। तो आज मैंने जैसे ही मंदिर में हाथ जोड़े ना, तुरंत मैंने गीला कपड़ा लिया और इससे जो है पोंछ दिया। वही है कि जो काम जब याद आए ना तभी कर लो तो अच्छा है, वरना तो हम हाउसवाइफ, मतलब मेरा तो दिमाग ऐसा है कि मैं फिर बाद में भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता। तो बस फिर मैंने गीला कपड़ा लेके थोड़ा सा और फिर मंदिर को पोंछ दिया। ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ,
बस जस्ट ऐसे ही थोड़ा बहुत हाथ इधर उधर लग जाते हैं ना, क्योंकि वाइट कलर का है, नहीं पोछो तो फिर वो दाग दिखते हैं। तो मंदिर को पोंछने के लिए कपड़ा भी मैं ये अलग से ही रखती हूँ, मतलब कोई पुराने कपड़े से नहीं पोंछती हूँ, ये रेड कलर का अलग से ही कपड़ा रखते हैं और इससे ही जो है मैंने मंदिर को पोंछ दिया है। कॉलिन वगैरह भी कुछ यूज़ नहीं किया, बस गीला कपड़ा लिया और उससे पोंछ दिया है और बस इसको अब मैं धो के अलग से सुखा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे वेट हो रहा है हस्बैंड का। उन्होंने मुझे बोला था कि आज मैं तुझे लेके चलूँगा, कहीं लेके चलूँगा, पर अभी वो खुद ही चले गए हैं, उनको कोई काम आ गया था। पहले ये था कि पूजा करने के बाद मतलब शॉप जाने से पहले ही चलेंगे, पर अभी उनको कुछ काम आ गया तो वो शॉप पे चले गए थे। और हाँ, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, ये ट्राईपॉड जो मैंने मंगवाया था अमेज़ोन से वो आ गया है। आप सोचोगे खाली डिब्बा दिखा रही हो, नहीं, ट्राईपॉड मैंने यूज़ कर लिया है, क्योंकि कल ही आ गया था, तो कल ही मैंने इसको ओपन करके देख लिया था। मैंने कहा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि बिल्कुल सही आया है क्या। तो हाँ जी, ये ट्राइपॉड मैंने ले लिया है, अमेज़ॉन से मैंने लिया है। और हाँ, एक दो पूछ भी रहे थे जो व्लॉग बनाते हैं और वो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो खुद भी व्लॉग बनाते हैं, तो उन्होंने पूछा था कि दीदी कौन सा ट्राइपॉड ले रहे हो, तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मेरे पास पहले भी यही ट्राइपॉड था और काफ़ी अच्छा चला, मतलब 2 साल से मैं उसको यूज़ कर रही थी, पर वही है कि 2 साल मतलब चल गया, इतना अच्छा था। और अमेज़ॉन से मैंने लिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो इधर जी पतिदेव आ गए थे, चलिए अब चलते हैं जहाँ पतिदेव हमें लेकर चलना चाहते थे। बहुत दिनों से कह रहे थे कि चल चल चल, और ये ज़्यादा दूर नहीं है ये जगह जहाँ पे मैं आई हूँ, ये बिल्कुल हमारे घर के सामने ही हमारा एक प्लॉट है, बिल्कुल जस्ट सामने, मतलब घर से निकलते ही और मतलब 10 कदम आपको चलना होता है, इतनी दूर ये प्लॉट है। पर यहाँ पे भी मेरा आना होता नहीं है जल्दी से, क्योंकि सुबह सुबह तो काम रहता है बुलबुल के टिफ़िन बनाने का, और फिर दिन में धूप हो जाती है तो फिर निकलना होता नहीं है। तो पतिदेव को ऐसे हो रहा था कि चल चल, प्लॉट में है ना अमियाँ लग रही है, आम लग रहे हैं तो फिर बोले तुझे दिखाऊंगा। और वही होता है ना कि इस तरह की कोई चीज़ लगती है, जब आप मेहनत करते हो और कोई चीज़ मेहनत का फल मिलता है ना, तो आपको ऐसे होता है कि सबको दिखाएं। तो पतिदेव को बहुत हो रहा था कि चल चल, मैं तुझे दिखाता हूँ कि देख प्लॉट में कितनी अच्छी अमियाँ लग रही है। तो यहाँ पे ये हमारे प्लॉट में लग गए हैं आम। आम तो नहीं है, छोटी छोटी सी अभी तो कैरियाँ हैं और ये खुद से झड़ रही है, पता नहीं क्यों झड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा कि इनके आम बन भी पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। ये खुद से ही जो है ना नीचे गिर जाती है, कच्ची कैरियाँ ही। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो अगर किसी के घर में आम का पेड़ लगा हुआ हो तो इसके लिए क्या करना चाहिए, और अच्छे आम लग जाएं इस पे, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा कमेंट में बताना अगर किसी को नॉलेज हो तो। और ये देखो बील का पेड़ भी लगा हुआ है, तो पत्ते तो सारे झड़ गए हैं और यहाँ पे सिर्फ बील लगी हुई है। और ये जो भी पेड़ है ना, ये सब मेरे ससुर जी के लगाए हुए हैं, मतलब ये आम का पेड़ भी ससुर जी का लगाया हुआ है। अब वो खूब मेहनत करते थे, सुबह सुबह वो आते थे यहाँ पे पानी डालना, पेड़ पौधे लगाना, उनको बड़ा शौक था मतलब बागवानी करने का। तो ये सारी उनका मेहनत है जिसका फल हमको मिल रहा है अभी। तो मैं यहाँ पे आपसे लोगों से कुछ बात कर रही थी, पर बाहर रोड पे है ना व्हीकल्स जा रहे थे, तो मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच ही नहीं रही थी, तो फिर मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर ही डाल दिया है। छोटी छोटी अम्मियाँ तो ले आए हैं। और अब एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये पुदीना है ना, मैंने बोया था बहुत दिन पहले, आप लोगों को दिखाना भूल गई थी। मार्केट से पुदीना लेकर आए थे, उसकी पत्तियां तो मैंने तोड़ ली थी, जो डंडियां बच गई थी ना वो मैंने इसमें बो दी थी। और अब देखो कितना अच्छा पुदीना बन गया है, मतलब अब आज तो इसकी चटनी बनेगी तो बस पुदीना ले आई हूँ, अमियाँ ले आई हूँ, आज बढ़िया सा लंच बनाने वाली हूँ। और उससे पहले मेरा मीशो से आ गया था एक पार्सल, ये मैंने एक नाइट सूट मंगवाया था मीशो से, तो वही मैं चेक कर रही थी, पर फैब्रिक कोई ख़ास अच्छा नहीं आया, मतलब जैसा मैंने सोचा था ना वैसा नहीं आया है। तो मैं इसको रिटर्न ही करने वाली हूँ। तो फिर मैंने ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को भी नहीं दिखाया, भैया कोई अच्छी चीज़ होती है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको आप लोगों को बताती हूँ, तो ये मैं रिटर्न ही करूँगी। ये मैंने बुलबुल के लिए मंगवाया है, इसका तो मुझे अच्छा लग रहा है फैब्रिक, बाकी बुलबुल पहन के देख लेगी, अगर उसको सही लगेगा तो रख लूँगी। तो बस वो पार्सल देख लिए थे और उसके बाद आने के बाद मैंने सुखाए कपड़े, क्योंकि पहले तो मैं चली गई थी प्लॉट में और ये कपड़े धुल चुके थे, बस सुखाने रह गए थे। तो बस ये कपड़े सुखा देते हैं और उसके बाद आज बनाएंगे बढ़िया सा लंच, बिल्कुल देसी लंच बनाएंगे, क्योंकि अमियाँ लेकर आई हूँ तो कुछ ना कुछ अमियाँ का कुछ बनाएंगे, मतलब कैरी बोल दो, अमियाँ बोल दो, उनका कुछ बनाऊंगी। और आज बिल्कुल देसी मतलब लंच बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी अमियाँ हैं और अंदर से ना थोड़ी सी ये पकी हुई भी है, तो मैं सोच रही हूँ इनका अचार बना लेती हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि
लौंजी बना लेती हूँ मीठी वाली, पर फिर मैंने सोचा नहीं चलो अचार बना के देखते हैं। तो बस मैंने इनको अच्छे से वॉश करके और बिल्कुल छोटा छोटा सा काट लिया और ये इंस्टेंट अचार बनाने वाली हूँ मैं। तो बस अमियाँ तो मैंने काट के धो दिए, साथ ही साथ मैं दोपहर के खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल देसी सब्ज़ी। ये होते हैं, ये तो काचर है, ये खट्टे खट्टे होते हैं और ये होते हैं लोइये। अब आप लोगों के वहाँ इनको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ पे तो काचर और लोइया ही बोलते हैं। मतलब जो काचर होते हैं वो खट्टे होते हैं और लोइये होते हैं वो फीके होते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा गुणकारी होते हैं। मतलब गर्मियों में सीजनल सब्ज़ी है हमारे यहाँ की, राजस्थान की। और साथ ही मैं पुदीने की चटनी बना रही हूँ। तो पुदीने की चटनी में मैंने पुदीना धो लिया था और उसमें 2 हरी मिर्ची डाल दी थी और मैंने 1 केरी डाली थी और थोड़ा सा सेंधा नमक और भुना हुआ जीरा, बस पीस लिया है। कच्ची ही चटनी रखूँगी पुदीने की, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और साथ ही मैंने लोइये की सब्ज़ी भी छौंक दी है लहसुन डाल के खूब सारा, बस और उसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ लहसुन ही डाला है और कुकर में छौंक दी है। बड़ी टेस्टी लगती है ये सीजनल सब्जियां। और यहाँ पे मैंने बना दिया है ये केरी का इंस्टेंट अचार। इसमें मैंने क्या क्या डाला है, कैरी में मैंने सारे बेसिक मसाले डाल दिए थे, मतलब लाल मिर्ची, नमक और हल्दी, धनिया पाउडर नहीं डाला था। और फिर मैंने सरसों के तेल में थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी हींग डाल के और लगा दिया है छौंका। और अब इस अचार को छोड़ देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर दिया था हाँ मैंने। और बस ये अचार जो है कल तक तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो अमियाँ थी ना वो बिल्कुल से पकी हुई थी, थोड़ी सी मतलब अंदर से पीली पीली सी थी। तो ये अचार बना दिया है। साथ में मैंने बना दी है फटाफट मिस्सी रोटी, क्योंकि देसी सब्जियों के साथ मिस्सी रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा बेसन मिक्स करके और मैंने बना ली है मिस्सी रोटियाँ। बुलबुल आ गई है स्कूल से और उसकी मैंने थाली लगा दी है। और आज बुलबुल ने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर टिफ़िन में पास्ता दोगे तो 1 हफ्ते तक जो आप मुझे बोलोगे ना वो मैं खाऊंगी। तो बुलबुल को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर आज इसने प्रॉमिस किया था, शर्त लगी थी हमारी, तो शर्त के मुताबिक और जो थाली में मैंने उसको दिया है उसने खाई है। तो क्या करें, बच्चों को इसी तरह से साम दाम दंड भेद से ये सारी चीज़ें खिलानी पड़ती है, वरना तो बच्चे आजकल ये पुदीने की चटनी हुई, मतलब देसी चीज़ें बच्चों ने खाना ही छोड़ दिया है। तो गुड्डू अभी भी नहीं खाती है हमारे, वो बड़े नखरे करती है। बुलबुल के साथ मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो सारी चीज़ें सब्जियाँ जो है खानी सीखे किसी भी तरीके से। तो खा ली थी उसने पुदीने की चटनी, उसको पसंद आई। वही ये बच्चे खाएंगे ही नहीं तो उनको टेस्ट कैसे पता चलेगा। तो आज इसको पसंद आई और इसने बड़े शौक से खा लिए थे खाना। तो बस खाना वाना हो गया था। और ये देखो मेरे पैर कैसे हो रखे हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि गर्मियों में सॉक्स कैसे पहनते हो आप, क्यों पहनते हो, तो वो मैं इसीलिए पहनती हूँ, हमारे यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत होती है, तो सुबह मैं क्लीनिंग करती हूँ ना सॉक्स पहन लेती हूँ, मेरी एड़ियाँ फटना शुरू हो गई है इस वजह से। और हाँ, ये मैंने बुलबुल के लिए मंगवाया मीशो से, इसका फैब्रिक अच्छा है, तो मैं लिंक दे दूँगी इसका डिस्क्रिप्शन में, आप ले सकते हो। बढ़िया है, कपड़ा भी अच्छा है, गर्मियों में पहनने के लिए बच्चों के लिए बढ़िया है। बुलबुल को भी पसंद आया। सब लोगों को कैसे हो रहा था, क्या रिजल्ट रहा है, मैं बता क्यों नहीं रही हूँ। तो मुझे लगा था कि मैं अच्छे से जो है ब्लॉग में बताऊंगी, तो इसी वजह से मैंने कमेंट में रिप्लाई नहीं दिया था। हालांकि कमेंट में पढ़ते सारे, वो सारे कमेंट जो है मेरी नज़रों के सामने से होकर जाते हैं। ऐसा कोई कमेंट नहीं है जो आप अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे लिए करते हो और मैं नहीं पढ़ती हूँगी। मैं सब पे हार्ट भी देती हूँ। हाँ, रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कमेंट्स का। तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट होता है ना, उनकी तो मैं ऐसे कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह से ब्लॉग में आके बोलूँ। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ ही थी कि भाई गुड्डू का रिजल्ट क्या रहा। तो रिजल्ट बताने से पहले मुझे आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना है। जिस दिन गुड्डू का रिजल्ट आया था ना, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। क्या हुआ था वो बताती हूँ। तो गुड्डू का जिस दिन रिजल्ट आया था ना, तो रिजल्ट आया था तब तक वो नॉर्मल थी, मतलब उससे बात हुई कि भाई हाँ रिजल्ट आ गया, अच्छा रहा था रिजल्ट भी। क्या है मैं बताऊंगी लास्ट में रिजल्ट भी आपको। तो अच्छा था, रिजल्ट भी बढ़िया आया था, हम लोग ठीक थे, खुश थे। मैंने भी उसको कहा, मैंने का टेंशन मत ले, जितना अच्छा आया है बढ़िया आया है। और फिर पता नहीं रात को उसको क्या ही हो गया, मतलब हो सकता है मतलब दोस्तों के या तो अच्छे आ गए होंगे, उससे बढ़िया आ गए होंगे। बच्चों को आजकल थोड़ा सा वो भी रहता है ना, कंपटीशन वाला रहती है वो चीज़। तो पता नहीं रात को उसको क्या ही मतलब उसके दिमाग में आ गया कि उसको रात भर, जिस दिन रिजल्ट आया था ना, उसकी रात उसको नींद नहीं आई पूरी रात।
3 बजे के करीब जो है गुड्डू का कॉल आया देव जी के पास से, कि पापा मुझे नींद नहीं आ रही है। मैंने बहुत कोशिश कर ली सोने की और ये सब, तो पर देव जी ने उसको समझाया काफ़ी देर तक कि भाई कोई बात नहीं, अच्छा आया है रिजल्ट, और आगे मेहनत करना, ठीक है। तो फिर इस तरह से वो उसको समझा रहे थे। मेरी आँख खुली, मतलब वो बातें कर रहे थे उससे, गुड्डू से 3:30 बजे, मतलब 1 डेढ़ घंटे जो है देव जी ने उसको समझाया कि भाई अब सो जा, कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें उससे बात कर रहे थे। 3:30 बजे मेरी आँख खुली, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा क्या बात हो गई? बोले गुड्डू को नींद नहीं आ रही। वो कह रही है मैं पापा बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ सोने की। तो इनको भी ऐसे हो गया कि उसको टेंशन हो गई है। तो इनको ऐसे था कि भी रिजल्ट आया था उस दिन, हमें उसके साथ होना चाहिए। क्योंकि देखो यार, चाहे कितना भी हो, बच्चा जब घर से दूर रहता है ना, हम चाहे कितना भी उसको फ़ोन पे समझा लें, कितना भी हम प्यार से उसको, मतलब सारी चीज़ें, बच्चे पे क्या है वो रिजल्ट की भी थोड़ी सी वो टेंशन हो जाती है। एक बच्चा, मतलब अगर रिजल्ट आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, घर पे बच्चा हो ना, तो सब फैमिली वाले उसके साथ होते हैं, तो थोड़ा सा बच्चे को समझा सकते हैं। एक जितना हम पास रह के समझा सकते हैं ना, उतना हम दूर से उसको नहीं समझा सकते। तो जब रिजल्ट आया तो मैं जाती गुड्डू के पास, पर बुलबुल के चल रहे हैं पिट्टी बन, तो बुलबुल के ये चल रहे थे, और फिर देव जी बोले मैं चला जाऊंगा, पर फिर गुड्डू ने मना कर दिया था कि नहीं आप रहने दो, आप लोग अभी तो आके गए थे, आप परेशान हो जाओगे तो आप मत आना। तो फिर हम गए नहीं। और उस दिन रात को मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी देव जी को भी, फिर सुबह इतनी ज़्यादा टेंशन, पूरी रात मतलब गुड्डू को नींद नहीं आई थी। सुबह मतलब उसको हमने कॉल किया, तब वो कह रही थी कि मम्मी 5 बजे के करीबन जो है मैं और सोई थी, वो भी मेरी आधे घंटे आँख लगी थी। तो मेरे को इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई, मैंने कहा कल को बच्चा वही है कि अकेला है बच्चा, किस तरह से रह रहे हैं, सारी चीज़ें मतलब दिमाग में घूमती है। तो मैं बहुत ज़्यादा उस दिन परेशान हो गई थी, और बस इसी वजह से ना थोड़ा सा मन नहीं कर रहा था कोई भी वीडियो वगैरह शूट करने का मेरा। फिर नेक्स्ट डे जो है मैंने मेरी मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी आप जाओ, तो फिर मम्मी जो है तुरंत, और उसी दिन मम्मी निकल गए थे उसके पास, मम्मी चले गए थे। और फिर पूरी रात वो सोई नहीं ना, उसके नेक्स्ट डे जो है उसको लूज़ मोशन हो गए, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक तो नींद पूरी नहीं हुई थी, थोड़ी सी उसको टेंशन सी हो रही थी उस वजह से उसकी, और मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो तो मम्मी वहाँ पे थे, 3-4 दिन तक मम्मी उसके पास ही थे। मम्मी कल या परसों ही आए हैं। हाँ, तो मैंने मम्मी को भेज दिया था वहाँ पे। हालाँकि गुड्डू हमारे बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा वो समझदार भी है। वो हमेशा कहती है कि हाँ मम्मी कोई नहीं, मैं अपना ध्यान रखूँगी, मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लूँगी और मैं सब अच्छा रखूँगी। पर कई बार क्या होता है कि चाहे बच्चा कितना भी समझदार क्यों ना हो, चाहे कितना भी बच्चा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो ना, कई जगह बच्चा वीक पड़ ही जाता है। क्योंकि यार एक मतलब फैमिली से एक तो बच्चे दूर रहते हैं, और मतलब पेरेंट्स साथ नहीं होते उनके, अकेले बच्चे रह रहे होते हैं, सब कुछ मतलब कहीं ना कहीं तो बच्चा जो है टूटता ही है थोड़ा बहुत, तो जो है वो हो ही जाता है बच्चा ब्रेक डाउन। तो उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि यार मतलब क्या ही हो रहा है ये सारी चीज़ें। पर खैर कोई नहीं, अब सारी चीज़ें जो है ठीक है। अब गुड्डू को हमने समझा दिया, मैंने कहा बेटा टेंशन नहीं लेनी है, जो रिजल्ट आया है वो हमारे लिए बढ़िया आया है और अच्छा ही आया है, और आगे तू और मेहनत करेगी तो और भी अच्छा आएगा। तो उसको हमने यही बोला। देव जी ने तो ये भी बोल दिया था कि सुबह जो है तेरे कपड़े पैक कर ले और मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, और अगर इस तरह से टेंशन लेगी तो मैं तेरे को वहाँ छोड़ूंगा ही नहीं, मुझे कोई इधर से IIT नहीं करवानी, तू वापस आ जा। तो इस तरह से ये सीन हुआ था, और ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती भी थी, पर मैं नहीं भी कर पा रही थी। मुझे ऐसा लगा था कि गुड्डू व्लॉग देखेगी तो शायद उसको अच्छा नहीं लगे, पर अभी क्या है कि उसने अपना जो फ़ोन है ना, वो एंड्रॉयड फ़ोन तो उसने हटा दिया, उसने वो कीपैड फ़ोन अपना आजकल वो यूज़ कर रही है। तो अभी जो है वो व्लॉग नहीं देखेगी, मतलब उसने एंड्रॉयड फ़ोन हटा दिया है अपना। उसको ऐसे लग रहा था कि एंड्रॉयड फ़ोन से भी उसको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इस वजह से। तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि वही है कि मतलब आप लोग पूछते हो कि दीदी ब्लॉग क्यों नहीं आई, ब्लॉग क्यों नहीं आए, तो वही है कि मन जब एकदम सही नहीं होता ना, तो फिर ब्लॉग वगैरह कुछ भी शूट करने का मन नहीं करता। और कल फिर शाम को गुड्डू से बात हुई तो बड़ा हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, खुश लग रही थी, तब फिर मेरा भी मूड ठीक हो गया। फिर मैंने जो है और काफ़ी सारी रील्स बनाई, मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाए। मैंने कहा ब्लॉग बनाने का टाइम तो निकल गया,
और फिर मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाए तो उनसे भी मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा। तो अभी बिल्कुल ठीक है। अभी जो है मैं कोशिश करूँगी डेली आप लोगों के लिए ब्लॉग लेकर आऊँ, क्योंकि एक माँ के लिए ना जब तक उसके बच्चे ठीक ना हो ना, बाकी मेरे को दुनिया की परवाह नहीं होती। मैं चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। पर मेरे लिए मेरे बच्चे अगर थोड़ा-सा भी परेशान हो जाते हैं ना, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो बस ये चीज़ थी। और हाँ, गुड्डू का रिज़ल्ट क्या रहा वो मैं बता देती हूँ, आप सब लोग पूछ रहे थे। तो गुड्डू को जेईई मेंस का उसका रिज़ल्ट रहा है, 97 परसेंटाइल उसके बने हैं। अच्छे परसेंटाइल, अच्छी कॉलेज उसको मिल जाएगी। पर अभी जो है वो जेईई मेंस से ज़्यादा उसका फोकस एडवांस पे है। नेक्स्ट जो पेपर होने वाला है एडवांस का, तो उस पे ज़्यादा उसका फोकस है कि उसमें क्या रहता है। और अगर फिर देवजी का तो ये भी है कि अगर इस साल नहीं भी हुआ ना, तो वो 1 साल और उसको जो है तैयारी करवाएँगे। उनका ये भी है, वो कह रहे हैं कि ठीक है जितना तेरे से इस बार हो पा रहा है तो मेहनत कर ले, क्योंकि वही है, बच्चा मेहनत भी कितनी करेगा यार, बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। अब मैंने मतलब देवजी से पूछा था तो 12 लाख बच्चे जो है इस बार और इस एग्ज़ाम में बैठे थे, और उसमें से और गुड्डू की रैंक आई है 37,000 में। 37,000 में गुड्डू ने अपनी जगह बनाई है। तो हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। और बस वही है कि बच्चों को ये लगता है कि नहीं हम कहीं पीछे रह गए, हम थोड़े कम रह गए। माँ बाप को तो यही लगता है कि नहीं भई अच्छा कर रही है, जो भी कर रही है बढ़िया कर रही है। चलो ख़ैर कोई नहीं, आप सब लोग पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया। और इस वज़ह से मैं थोड़ी-सी परेशान थी। व्लॉग्स अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली आप लोगों के लिए व्लॉग लेकर आऊँ, क्योंकि अब मेरा मूड थोड़ा-सा जो है ठीक है।